एक आदमी महात्मा जी के पास गए एक आश्रम में। महात्मा जी का स्वभाव देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता था, आकर्षक स्वभाव, सेवा का भाव, साधना का स्वभाव। वो उनसे कहते कि महाराज हम बहुत दिन से आपको देख रहे हैं, कभी क्रोध नहीं आता है आपको, आप इतने सहज कैसे रह लेते हैं? हमको देखो दिन रात क्रोध, मुंह पर गालियां और लड़ना झगड़ना होता ही रहता है। कहाँ आपका जीवन, कहाँ हमारा जीवन? ये बैलेंस हम कैसे करेंगे, जरा हमको बताइए। तो महात्मा जी ने कहा, बैलेंस करना चाहते हो? बोले हाँ। कहा ठीक है, बैलेंस तो बाद में कर लेना, लेकिन पहले तुमको बता दूं कि 1 सप्ताह में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है। क्या महाराज आप क्या बोल दिए? हाँ, जो सत्य है वो बोल दिया तुमको। वो आदमी बड़ा हतोत्साहित हो गया, हतप्रभ हो गया, ऐसा कैसे हो गया? महात्मा जी ने कहा जो सत्य है वो बोल दिया, वो तो टलता नहीं कभी। वो आदमी घर गया, एकदम बदल गया। अब तो 7 ही दिन में मरना है। अब जिससे जिससे झगड़ा हुआ था सबसे माफी मांगी, जिसका उधार लिया था चुकाया जा करके उसको, सबके साथ समभाव कर लिया, लेन देन ठीक कर लिया। इतना ही नहीं, अब वो भजन भी करने लगा थोड़ा बहुत। एकदम उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। किसी की निंदा नहीं, किसी के राग द्वेष नहीं, कभी क्रोध नहीं। 7वें दिन तो उसने पूछो ही मत, बहुत भजन किया, रात भर भजन कर लिया उसने। सवेरे उठे लेकिन उसकी मृत्यु हुई नहीं। वो आदमी अपने को छू के देख रहा है, मैं जिंदा हूं कि सही में? क्या देखा तो सही में हूं। आश्चर्य हो गया। नहाया धोया, पूजा पाठ किया और भागा भागा महाराज जी के पास गया। क्या महाराज जी, संत होकर के आप झूठ बोलते हो, हमें आप पर कितनी श्रद्धा थी। महात्मा जी ने कहा अब श्रद्धा? बोले अब काय को श्रद्धा? बोले क्यों? आपने हमारे जीवन को बदल दिया। कितना अच्छो हम ये थे वो थे, एकदम वो रहते थे, ऐश में रहते थे, अकड़ में रहते थे, कहां से कहां हमो बना दिया। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये तो बताओ इस 7 दिन में तुमने कितनी लड़ाइयाँ की? बोले लड़ाइयाँ काहे की? अरे लड़ाइयाँ जिससे की उसे जाकर माफी मांगी। अच्छा बताओ 7 दिन में तुमने कितने क्रोध किए, कितनों को गालियां दी? बोले महाराज ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। 7 दिन के दरमियान हमने सबसे प्रेम किया। 7 दिन के अंदर हमने जिनसे जिनसे लिया था उसको वापस दिया, माफी मांगा, भजन किया। तो भजन में मन लग रहा है? बोले हाँ मन लगा। बोले बस ये सब क्यों हुआ? बोले महाराज एक ही बात याद रही कि 7 दिन में मरना है। भाई तुम पूछ रहे थे ना हमसे कि आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं, यही बैलेंस करने का तरीका है। 2 बात को हमेशा याद रखना, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये 2 विषय को याद रखे, आदमी की सारी खटपट मिट जाए, खटपट मिट जाए। 2 बात, और आदमी यही बात को भूल जाता है जो हकीकत है, एकदम हकीकत है, फिर भी आदमी अकड़ में रहता है। एक दूसरे को देखकर खुश क्यों नहीं रहता?
आदमी स्वयं के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। राजर्षि परीक्षित ने यही कमाया। आखिरी समय में जब सबको छोड़कर भजन करने के लिए गए तो किसी संतों को बुलाने नहीं गए, सदगुरु को बुलाने नहीं गए, सुखदेव जी को, लेकिन ये सब के सब स्वतः चले आए। यही जीवन भर की कमाई थी। कोई संत आपके घर में चले आए, ये आपका सौभाग्य है, लेकिन आप ये अहंकार लोगों को दिखाएं कि हमारे यहाँ तो महात्मा स्वयं चले आते हैं, तो ये दिखाने की वस्तु नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपका भाव रहे, प्रेम रहे, है ना। हमारे महाराज पूज्य श्री सत्यानंद जी महाराज बोले कि मैं आज यहाँ भिक्षा करूँगा, मधुकरी करूँगा। हमने बहुत अच्छे करिए। आज यहाँ सौरों में मधुकरी किए और हम भी उनका प्रसाद पाए मधुकरी का। ब्रजवासी को टूक मिले, ये तो सौभाग्य है। और सौरों में संतों को खाने पीने के लिए बड़ा सुख है। यहाँ की माताएं प्रतीक्षा करती, कोई मौका मिले साधु को पवाने की, मौका नहीं छोड़ती। हाँ, हमारे चिंतामणि गणेश ना, पंचमुखी गणेश वाले आचार्य जी बहुत सेवा करते हैं संतों की। तो आज परीक्षित ने यही तो कहा कि जिनके नाम लेने से गृहस्थों के घर में शुभ होने लगता है, अच्छे दिन आ जाते हैं, और वही संत महापुरुष घर पधारे और सेवा का मौका मिले, तो फिर क्या कहना है, हैं? सुखदेव जी ने कहा था कि राजन आप चिंता न करना, हाँ, और गुरु के आश्वासन देने पर ही परीक्षित की सारी चिंताएं मिट गई, निश्चिंत हो गए। क्यों निश्चिंत हुए पता है? कहा कि चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते चिंतामणि जो है सभी मनोकामना को पूर्ण करता है, संसार का सुख प्रदान करता है, धन दौलत प्रदान करता है। कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग के सामान लाकर दे देता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इतना कुछ होने पर भी केवल और केवल सद्गुरु प्रसन्न हो जाए और शिष्य प्रपन्न हो जाए तो यहाँ का सारा सुख मिलता है, स्वर्ग का भी सुख यही मिलता है, और अंत में वैकुंठ भी मिल जाता है।